चलो 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 शुरू करते हैं। वक्त नहीं है अपने पास इंट्रो देने का, बच्चे जान तो चुके ही हैं। केमिकल काइनेटिक्स, वक्त बहुत कम है, बहुत इंपॉर्टेंट वक्त है। स्टार्ट करते हैं बच्चों 30 मिनट के अंदर बढ़िया सा चैप्टर जिसका नाम है केमिकल काइनेटिक्स। स्टार्ट करते हैं बच्चों। क्या क्या चीजें हैं इसमें आप जरा ध्यान से देखो। रेट, बहुत बढ़िया बात। रेट लॉ, बहुत बढ़िया बात है ना जी। तीसरा भैया ऑर्डर, बहुत बढ़िया बात। चौथा भैया मॉलिक्युलरिटी, और ही बढ़िया बात, मॉलिक्युलरिटी। अगला मेरे बच्चों जो बहुत अगला टॉपिक आता है बच्चों बढ़िया, एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी वो टॉपिक कराऊंगा, सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों एक्टिवेशन एनर्जी। और बढ़िया इसका ग्राफ, बढ़िया सा। ये सारी चीजें आपको बिल्कुल अभी के अभी स्टार्ट करते हैं बच्चों। रेट की बात करते हैं बच्चों। रेट क्या होता है? रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, अब ये बात सुनो बच्चों, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या है, जरा दिमाग लगाओ। रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन एक्चुअली बच्चों यहां पे होता है रिएक्टेंट, यहां पर होता है प्रोडक्ट। बहुत बढ़िया। आपको पता है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट कब बनेगा? जब इस चीज की डिसअपियरेंस होगी, इस चीज की अपीयरेंस होगी। ठीक है, इस चीज की डिसअपियरेंस होगी, इस चीज की अपीयरेंस होगी, तब बच्चों आपको क्या बनता है जरा बताइए आप। एक रिएक्शन होती है, एक रिएक्शन प्रोपिगेट होती है। मींस अगर t बराबर 0 है तो यहां पर इसकी कुछ कॉन्सेंट्रेशन होगी बट इसकी 0 होगी। लेकिन t बराबर टाइम t पर आपको पता है c, इसमें से कुछ जाएगा तो कुछ बनेगा, और एक टाइम के बाद ये खत्म हो जाएगा और ये हमको मिल जाएगा। बोलो जी, क्लियर है? यही होती है बच्चों रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब मेरे को इसकी रेट लिखनी है। रेट यानी कि कुछ कुछ तो टाइम से रिलेट होता होगा, कुछ कुछ तो टाइम से रिलेट होता होगा, उसको आपको पढ़ना है। लेकिन उससे पहले आप लोग इसको नोट कर लीजिए। हाँ तो मेरे बच्चों रेट लिखने का तरीका देखते हैं। रेट लिखने का तरीका देखो, दोनों रेट सिखाता हूँ आप लोग को, एवरेज रेट और आपकी इंस्टेंटेनियस रेट। दोनों रेटों को देखते हैं अच्छे से। इंस्टेंटेनियस रेट, बहुत बढ़िया बात। एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट। ठीक है, एवरेज रेट को हम लोग डेल्टा टी से दिखाते हैं और इसको हम लोग डी टी से दिखाते हैं, आप लोग को पता होना चाहिए। अब कैसे? मान लो ये रिएक्टेंट है और बन गया क्या चीज? प्रोडक्ट। ठीक है जी, मुझे रेट लिखनी है पहले रिएक्टेंट साइड की। तो देखो सबसे पहले एवरेज रेट लिखने का तरीका, एवरेज रेट लिखने का तरीका आप लिखोगे डेल्टा ऑफ आर अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ इस तरीके से, नेगेटिव ऑफ, या इसको ऐसे लिख लेना, रेट ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ डेल्टा आर और अपॉन में कितना? डेल्टा टी। कहना सर नेगेटिव क्यों लगाया? एक्चुअल में इसकी डिसअपियरेंस को दिखा रहा है। ये नेगेटिव साइन इसकी डिसअपियरेंस को दिखा रहा है। डिसअपियरेंस मतलब ये कम हो रहा है, इसकी खपत हो रही है। ठीक है जी, अब हम प्रोडक्ट की लिखते हैं, रेट ऑफ प्रोडक्ट। तो आपको सर जी पॉजिटिव डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी। तो टाइम वेस्ट क्यों करना, यहीं पे इंस्टेंटेनियस रेट लिखते हैं। इंस्टेंटेनियस रेट देखो कैसे लिखते हैं, इंस्टेंटेनियस रेट यही नेगेटिव, बस डी ऑफ आर अपॉन डी टी। और इधर देखोगे आप तो क्या, पॉजिटिव डी ऑफ आर अपॉन डी टी। दिस इज आर नहीं बच्चों, पी, सॉरी बच्चों, पी। ठीक है जी, ये हो गया बच्चों जी, बिल्कुल कोई दिक्कत तो नहीं। ये बच्चों होती है इंस्टेंटेनियस रेट। एक पर्टिकुलर टाइम पर आपको जो रिएक्टेंट की डिसअपियरेंस या फिर प्रोडक्ट की अपीयरेंस को दर्शाए, वो इंस्टेंटेनियस रेट होती है। बहुत अच्छे से इस चीज को आप लोग ध्यान रखिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों जी। ज्योमेट्रिक कोएफिशिएंट से मान लो रिएक्शन कुछ ऐसे आ गई, ए बी बी सी सी एंड डी डी। बहुत बढ़िया बात, इसको मैं इस तरीके से अभी लिखता हूँ। ठीक है जी, ये कोई एक रिएक्शन आ गई। मैंने कहा भाई साहब इसकी जरा रेट लिख के दिखाइए, तो आपको सर रेट ऑफ रिएक्टेंट्स, आपको होगा सर नेगेटिव। अब ये जो है ना, दिस इज द स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, ये 1 अपॉन में आएगा, ध्यान रखेंगे 1 अपॉन में आएगा। डेल्टा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, ऐसे ही इस वाले की लिखे माइनस 1 अपॉन बी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी अपॉन डेल्टा टी। बहुत बढ़िया बात। ऐसे ही मैं आपसे कहूँ अगर आप रेट ऑफ प्रोडक्ट लिख के दिखाएं तो आप क्या कहेंगे? सर जी मैं प्रोडक्ट को कुछ इस प्रकार से दर्शाऊंगा कि 1 अपॉन सी डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी, और उधर वाले को मैं दर्शाऊंगा 1 अपॉन डी और डेल्टा ऑफ डी अपॉन डेल्टा टी। इसी की इंस्टेंटेनियस रेट को भी हम लोग लिख लेते हैं। इंस्टेंटेनियस रेट में क्या होगा आपको पता है, डी ऑफ रेट इज इक्वल टू
ऑफ रिएक्टेंट की लिख रहा हूँ बच्चों में, ध्यान दीजिएगा, डी ऑफ पहले तो 1/a माइनस का, फिर उसके बाद d/dt ऑफ किसका, ए का। बहुत बढ़िया बात। इस तरीके से आप लोग लिख सकते हैं। रेट उसकी लिखेंगे तो कितनी, -1/p d/dt ऑफ बी। बहुत बढ़िया बात, समझ में आने लगा। अब प्रोडक्ट की लिखोगे तो ये पॉजिटिव में हो जाएगा 1/c d/dt ऑफ सी, एंड ऐसे ही 1/d d/dt ऑफ किसकी, डी। बहुत बढ़िया बात, मैंने सारी चीजें आपको रेट लिखना सिखाई। अब रेट लॉ पे चलते हैं, ठीक है। देखो बच्चों, डरने का नहीं है, डरना नहीं, मैं बता रहा हूँ। जिन भी बच्चों को इंग्लिश का पेपर थोड़ा सा लग रहा है उनको देख करके कि कॉम्प्लेक्स आया है, देखो यार, इंग्लिश को आप कंपेयर नहीं करा सकते अपनी केमिस्ट्री फिजिक्स से। कारण है, आप केमिस्ट्री फिजिक्स मैथमेटिक्स एवरी डे पूरी साल पढ़ते आ रहे हो। इंग्लिश आपने इतनी फोकस से पढ़ी कभी नहीं, तो आप उससे कंपैरिजन तो नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, इतना जरूर मैं आपसे बोल सकता हूँ कि तैयारी करो, 3 दिन बहुत होते हैं, ठीक है ना। इसलिए शुरू करे रहो, लगे रहो, बस अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो। अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना बहुत जरूरी है, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो बच्चों। रेट लो कुछ नहीं कहता है, रेट लो सिंपल सी बात। रेट लो कहता है आप रेट ऑफ, सबसे पहले एक रिएक्शन लिख लेते हैं, ए बन गया बी। रेट लॉ कहता है मुझे सिर्फ किससे मतलब है, रिएक्टेंट से। मुझे सिर्फ किससे मतलब है, रिएक्टेंट से। मुझे प्रोडक्ट से कोई भी मतलब नहीं है। अरे खुद बताओ, तुम्हें प्रोडक्ट बनाना है तो तुम पहले ये तो कहोगे ना कि भाई रिएक्टेंट क्या क्या रखे, तभी तो मेरे को अब मुझे वीडियो अगर यूट्यूब की बनानी है तो मुझे ये देख सोचना पड़ेगा ना कि हाँ भाई यार, जो मेरा स्टूडियो है या जो भी मेरा सेटअप है वो अच्छा होना चाहिए, तभी तो वीडियो क्वालिटी अच्छी जाएगी। ऐसा होता है ना जी। तो वही चीज़ होती है कि रेट लॉ कहता है हमें रिएक्टेंट से मतलब है। किससे मतलब है, रिएक्टेंट से। बहुत बढ़िया बात। अच्छा जी, रिएक्टेंट से तुम्हें क्या मतलब है जरा बताइए भैया। उनने कहा जो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन होगी वो कुछ इस प्रकार होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की पावर स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। प्रोडक्ट, वो भी प्रोडक्ट, क्योंकि जरूरी नहीं है यहाँ पे ए हो, यहाँ पे बी भी हो सकता है। अब कई बच्चों के तो ये बी समझ में ही नहीं आ रहा है। अभी मैं समझाता हूँ ये क्या होता है, सब समझाऊंगा, आप देखो बस वीडियो को। तो ये रेट ऑफ केमिकल इक्वेशन आप देखेंगे प्रोपोर्शनल टू ए की पावर ए, ये ऊपर पहुंचेगा बी की पावर बी। यस बच्चों, यही है जो हमें चाहिए, यही है, ठीक है। ये अल्फा ए की पावर ए बी की पावर बी, इस तरीके से आपको चलना है, ठीक है जी। ध्यान रखना है बहुत अच्छे से, बहुत बढ़िया बात, ठीक है। अब मैं इनको कुछ रिएक्शन के तौर पे आपको लिखना सिखाता हूँ, ठीक है। यस, मैं आपको कुछ रिएक्शन देता हूँ। जैसे मान लो H2 है, I2 है, रिवर्सेबल, यहाँ पे 2HI बना। मैं 2-3 एग्जाम्पल देता हूँ बढ़िया से, आप परेशान ना हो। N2 + 3H2, मेरे पास 2NH3 बन गया। मैंने कहा भाई साहब इसको पकड़ो। अच्छा जी, पकड़ लिया। तो आपने कहा रेट, तो आप कहोगे रेट इज प्रोपोर्शनल टू H2 कि उसके ऊपर तो कुछ है नहीं, एंड प्रोडक्ट ऑफ I2। बहुत बढ़िया बात, खत्म हो गई। हमने कहा इसके लिए लिखो, तो आप कहोगे सर N2 की पावर कुछ नहीं है, आप 1 लगा सकते हैं। H2 की पावर कितनी, 3, क्योंकि यहाँ पर 3 है, इससे कोई भी मतलब नहीं है। ये चीज़ ध्यान रखेंगे। अब ये है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, तो हटता है भाई, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगा थोड़ी रहता है। इसकी जगह पे आते हैं के चाचा हमारे। कौन से चाचा, के चाचा, यस, ठीक है जी। ये आ गए, इसको रेट कांस्टेंट बोला जाता है। के इज व्हाट बच्चों, दिस इज द रेट कांस्टेंट। ध्यान रखना है बहुत बढ़िया तरीके से, बहुत बढ़िया बात, ठीक है जी। ये हमारे पास बच्चों जी रेट है, जिसको आपको बहुत अच्छे से देखना है। ये के हमारे पास रेट कांस्टेंट है, मैंने वहाँ पे लिख दिया। इसकी यूनिट निकालेंगे अभी, परेशान नहीं होने का बिल्कुल भी, ठीक है। इसकी यूनिट हम लोग निकालेंगे। रेट लिखना है, रिएक्शन लिखना है। जैसे मान लो एक और है, N2 है प्लस 2O2 है, एरो 2NO2 बना दिया हमने कहा भाई साहब इसकी रेट लिख के दिखाइए। तो आप कहेंगे सर जी रेट लिख के दिखा देते हैं। आप कहोगे सर N2 की पावर 1, O2 की पावर 2, और साथ ही में क्या डला देंगे, के। मुझे उम्मीद है लिखना आ गया होगा, बहुत बढ़िया बात, पक्का। अब यहीं से मैं आपको ऑर्डर देखना सिखाता हूँ। देखो ये समझ में आ गया अच्छे से, बहुत बढ़िया बात। आगे बढ़ते हैं बच्चों जी, ठीक है। हाँ जी, तो बच्चों हम लोग निकालना स्टार्ट करते हैं ऑर्डर। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बच्चों जी, ऑर्डर, क्योंकि बच्चों का लग जाता है इसमें पाउडर। बच्चों ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो एक तो ऑर्डर की एक खास बात है, ये एक्सपेरिमेंटली डिफाइंड होता है। एक्सपेरी नॉट जैक स्पैरो, इज एक्सपेरिमेंटली, ये एक्सपेरिमेंटली डिफाइंड है। यस, ये एक्सपेरिमेंटली डिफाइंड है। इसको आप
रिएक्शन को देख करके नहीं बता सकते यार कितना ऑर्डर है, हम तो सिखाएंगे आपको कि देख के ही बताना है, लेकिन एक्चुअल में अगर आप प्रैक्टिकली सोचो तो आप इसको ना ऐसे नहीं सोच सकते कि मैं रिएक्शन को देखने के बाद ही बता दूं ऑर्डर क्या होगा। यही फर्क है, बहुत बड़ा फर्क है ऑर्डर और मॉलिक्युलरिटी में, बहुत ही ज्यादा बड़ा फर्क है ये। ठीक है, हम ऑर्डर की बात करते हैं। देखो, जीरो ऑर्डर होता है, फर्स्ट ऑर्डर होता है, सेकंड ऑर्डर होता है और थर्ड ऑर्डर होता है। इस तरीके से ये 4 टाइप के ऑर्डर होते हैं। तो पहले मैं जीरो नहीं बताऊंगा आपको, पहले मैं फर्स्ट, सेकंड और थर्ड बताऊंगा आप लोगों को। ठीक है, पहले वीडियो देख लूं भाई साहब बन रही है या नहीं, ये पता लगा हम बोलते रह जाए, नहीं बन तो रही है भैया। ठीक है, देखो भाई, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर एंड थर्ड ऑर्डर। भाई साहब पहले देखते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, भैया फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कुछ इस प्रकार से होती है, जरा देखिएगा। मान लीजिए हमने यहाँ पर प्यारा सा कोई एक वो लिया रिएक्शन जिसका नाम है ए, और ए से बना बी। हमने कभी इसकी रेट लिख के दिखाई, तो आप कहेंगे सर जी रेट इज इक्वल टू के और ए की पावर 1। तो ये ए की पावर जो ये 1 आ रहा है ना, ये 1, दिस इज द ऑर्डर। ये दिस इज द स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट, स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट है ना, स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। देखो स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए तो प्लीज दिल पे मत लेना बच्चों, क्योंकि मैं थोड़ा सा तेज पढ़ा रहा हूँ इसलिए, ताकि आप लोग को कवर हो जाए। ठीक है, यस, क्योंकि आप लोग के पास इतना टाइम नहीं है बच्चों जी, मुझे पता है ना बहुत अच्छे से। रेट इज इक्वल टू के ए की पावर 1। अब ये 1 क्या है, ये है स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट, जो आपको ये बताएगा कि इसका ऑर्डर कितना है। तो ऑर्डर आप देख करके बता सकते हो कि ऑर्डर कितना है, 1। ऑर्डर कितना है, 1। ठीक है, इसको मैं जनरल वे में समझाता हूं, इसका जनरल वे समझो। जनरल वे कुछ इस प्रकार से समझो कि भाई जैसे मान लो हमने कहा ए है, बी है। ये रिएक्शन यार फेमस रिएक्शन होती है बाबू, ये इक्विलिब्रियम में भी है 11th में, बहुत ही फेमस रिएक्शन होती है ये। ठीक है, हमने कहा भाई रेट लिखो, आप कहोगे प्यार से के इज इक्वल टू ए की पावर ए, बी की पावर बी। हमने कहा भाई ऑर्डर बताओ, आप कूद के कहोगे सर जी ए प्लस बी, ए प्लस बी, दिस इज द ऑर्डर, दिस इज द ऑर्डर। समझ रहे ना बात को आप, बहुत बढ़िया बात। ये इसका जनरल वे मैंने आपको बता दिया, बहुत बढ़िया बात। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, कुछ नहीं है, आप ऑर्डर देख के पता लगा सकते हैं कि भाई साहब कौन सी रिएक्शन है, N2। और यहाँ पर हमने ले लिया मान लो 2O2, एरो बन गया 3NO2। हमने कहा इसके लिए आप क्या लिखिए, रेट, आप कहोगे रेट इज इक्वल टू के N2 की पावर 1 और O2 की पावर 2। तो ऑर्डर 2 प्लस ऑर्डर 1 प्लस 2, तो ये कितना हो गया 3। ठीक है, हालांकि कुछ रिस्ट्रिक्शन होती है वो मैं बताऊंगा अभी आपको बाद में, लेकिन आपको ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए, बिल्कुल कोई दिक्कत तो नहीं। इस तरीके से इसको आप बिल्कुल अच्छे से नोट कर सकते हो। ऐसे आप फर्स्ट सेकंड थर्ड आराम से निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब रिस्ट्रिक्शन आता है कहाँ पर, जीरो ऑर्डर में। रिस्ट्रिक्शन यहाँ आता है, ये रिस्ट्रिक्शन है, ये क्या रिस्ट्रिक्शन है वही पढ़ना है, तो पहले इसको नोट डाउन कीजिए। एक्चुअली बच्चों क्या होता है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन ऐसी ऑर्डर रिएक्शन होती हैं, ऐसी ऑर्डर रिएक्शन होती हैं जिनकी रेट डिपेंड करती है, डिपेंड्स ऑन द कैटलिस्ट विच प्रेजेंट ऑन द रिएक्शन विदाउट टेक पार्ट, विदाउट टेक पार्ट। मतलब जैसे N2 प्लस 3H2 को आपने पकड़ा, आपने ये देखा, आपने देखा 2NH3 बना और यहाँ पे आयरन डला हुआ है। भाई साहब अगर आयरन डला हुआ है तो इसकी जो ऑर्डर है, इसका ऑर्डर है, वो इस बात को नहीं देख रहा है कि N2 और H2 कितना है ना, वो ये देख रहा है इस कैटलिस्ट की कितनी अमाउंट इसके अंदर डली है। दैट टाइप ऑफ रिएक्शन इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन। यार सर इसके लिए हम रेट कैसे लिखेंगे, इसके लिए रेट आप कुछ इस प्रकार से लिखोगे कि भाई रेट इज इक्वल टू के, और ये जितनी भी लिखोगे आप N2 और ये H2, इन सब की डिग्रीज आप लगाओगे 0। यस, ये है ऑर्डर लिखने का सही तरीका। 0 0 बन गया हीरो। यस, ये है बच्चों जी, दिस इज द ऑर्डर। बहुत अच्छे से इन चीजों को देखेंगे आपकी भैया
जितना भी कैटलिस्ट आप डाल रहे हो इस बात पे डिपेंड कर रहा है कि भाई उसकी वो कितनी क्वांटिटी अमोनिया बढ़ा रहा है। इसी को हैबर्स प्रोसेस बोला जाता है बच्चों जी, दिस इज द हैबर्स प्रोसेस। यस, ये हैबर्स प्रोसेस है। आप ध्यान दीजिए इन चीजों के लिए, समझ रहे हैं ना बात को? बहुत बढ़िया बात है। ये छोटी छोटी चीजें हैं जिनको ध्यान में रखते चलो। जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है ना? बहुत बढ़िया बात। आगे बढ़ते हैं। मतलब आप ये देखोगे रिएक्शन के अंदर कि यहां पर कुछ दला तो नहीं है। अगर यहां पर दला है तो वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। आप ये नहीं कह सकते उसको डायरेक्ट कि वो फर्स्ट, सेकंड या थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों जी। हाँ तो मेरे बच्चों, अब इनके कुछ छोटे छोटे डेरिवेशन है, लेकिन उससे पहले आप मॉलिक्युलैरिटी को समझ लो। मॉलिक्युलैरिटी को समझ लो। देखो यार, मॉलिक्युलैरिटी बहुत बेसिक है। आप सिंपली कह सकते हो ये आप मतलब विदाउट एक्सपेरिमेंटली भी ऑब्जर्व कर सकते हो। ये आप विदाउट एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व कर सकते हो। यस, आराम से रिएक्शन देखने पर ही आपको आपको पता लगेगा। आपको रिएक्शन देखने पर ही पता लग जाएगा हाँ भाई कौन सी मॉलिक्युलैरिटी है। जैसे मैं कहूँ आपसे N2 + 3H2, आप कहोगे सर जी यहाँ पे आयरन दला है और ये है, बेटा तुम भाग जाओ, यस 2NH3, ठीक है। ये है, हमने कहा भाई साहब इसका ऑर्डर कितना है, आप कूद के कहोगे सर जी 0, लेकिन हमने कहा आपकी मॉलिक्युलैरिटी कितनी है, 0 मत कह दियो भाई साहब, 1 ये है, 3 ये है, 4, सर मॉलिक्युलैरिटी कितनी है, 4। उसमें आप ये चीज देखोगे कितने मॉलिक्यूल्स डले, कितना उसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स का सम है। यस, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अच्छा सर, ये चीज ध्यान में रखनी है। यस, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए यहाँ से कुछ पॉइंट्स निकल के आते हैं कि मॉलिक्युलैरिटी जो होती है बच्चों जी, जो मॉलिक्युलैरिटी होती है वो कभी भी डू नॉट जीरो, कभी भी जीरो नहीं होगी। दूसरी चीज, ये मैंने एक एक्सपेरिमेंट तो लिख ही दिया कि ये विदाउट एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्व हो जाती है और कंप्लीटली डिपेंड होती है बच्चों जी, डिपेंड्स ऑन द appearance of reactant, बहुत बढ़िया, धांसू बात, बिल्कुल एकदम खरी बात कि मॉलिक्युलैरिटी डू नॉट जीरो, कभी भी जीरो नहीं हो सकती, डिपेंड्स ऑन अपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट। आप रिएक्टेंट की कितनी अपीयरेंस, कितनी क्वांटिटी ले रहे हो, मींस अपीयरेंस की जगह आप यहाँ पर अमाउंट वर्ड का भी यूज कर सकते हो। वेरी गुड, इस चीज पर डिपेंड करती है। बाकी आप एनसीईआरटी से इससे पॉइंट उठाओ, बहुत अच्छे जितने पॉइंट दे रखे हैं उतने। इसके बाद बच्चों मैं आपको फर्स्ट, सेकंड, जीरो सबकी यूनिट निकालना सिखाता हूँ। यूनिट निकालने का तरीका देखिएगा बच्चों, आपको पता है हम लोग निकालेंगे यूनिट ऑफ ऑर्डर रिएक्शन, यूनिट ऑफ ऑर्डर, ठीक है। ऑर्डर क्या मतलब, वो के की निकालते हैं, फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर के की निकालते हैं हम लोग, रेट कांस्टेंट की, ठीक है। रेट कांस्टेंट की ही यूनिट निकालेंगे। देख लो, सबसे पहले रेट इज इक्वल टू कितना, के और ए की पावर समथिंग, हमने एन मान ली, ए की पावर कितनी मान ली, एन, कोई दिक्कत नहीं है। एन मतलब हमें नहीं पता यार कितना ऑर्डर है उसका, हमको थोड़ी पता। अच्छा जी, रेट की क्या होती है जरा बताइएगा। रेट होता है, रेट को क्या लिखते हैं, डी ऑफ ए अपॉन, ध्यान से सुनना, डी ऑफ ए अपॉन डी टी बराबर के और ए की पावर। अब ये इस स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब समझो आप लोग, इसका मतलब होता है मोल पर लीटर, या मोल पर लीटर नहीं, लीटर, यस, मोल पर लीटर। एक्चुअल बच्चों केमिस्ट्री में ये स्क्वायर ब्रैकेट आपको कॉन्सेंट्रेशन मींस मोलैरिटी के बारे में बताते हैं। यस, ये आपको कॉन्सेंट्रेशन और मोलैरिटी के बारे में बताते हैं, मोलैरिटी याद रखिएगा, ये आपको कॉन्सेंट्रेशन और मोलैरिटी के बारे में बताते हैं। यस, तो ये चीज ध्यान रखना है आप, मोलैरिटी की यूनिट वो, ये मोल पर लीटर, ये बाबूजी हमारे पास सेकंड, और के ये अगेन मोल पर लीटर, ये जनरल में बता रहा हूं मैं आपको, और ये अपॉन में लेकर के आओ, के इज इक्वल टू दिस इज अ मोल पर लीटर अपॉन सेकंड, और मोल पर लीटर की पावर एन, इसकी पावर 1, इसको ऊपर लेकर के जाओ, के की पावर मोल पर लीटर की पावर 1 - n अपॉन सेकंड, इसको आप ऐसे लिख सकते हो
दिस इज द मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस एन इंटू सेकेंड इनवर्स. यस, दिस इज द जनरल फॉर्मेट ऑफ ऑर्डर ऑफ एनी केमिकल, यूनिट ऑफ एनी ऑर्डर केमिकल रिएक्शन. बहुत ध्यान से, बिल्कुल बढ़िया तरीके से इसको आप लोग नोट डाउन कर लो अच्छे से, एकदम दिमाग के अंदर डाल करके. ठीक है जी, याद रखो ये वाले जो ब्रैकेट है ये आपको क्या दिखा रहे हैं, मोल पर लीटर. यस, ठीक है. ये हमारी कॉन्सेंट्रेशन होगा जिसको आप मोलरिटी आप ध्यान पे रखिए, मोलरिटी दिस कॉन्सेंट्रेशन, कि भाई इसका आपने ए का कितना कॉन्सेंट्रेशन लिया है ना, ये स्क्वायर ब्रैकेट का आपको रिप्रेजेंट कर रहे हैं. एन मैंने मान लिया एनी ऑर्डर, इसको आप ध्यान रखेंगे, एनी ऑर्डर. ठीक है, बहुत बढ़िया बात. आगे बढ़े, नोट कर लेना इसको. इंटीग्रेटेड फॉर्म, ओके यार, उससे पहले इंटीग्रेटेड फॉर्म से पहले बाबू अभी हम यूनिट निकालते हैं. हमने जनरल फॉर्मूला तो बता दिया था ना. यूनिट निकालते हैं फॉर जीरो ऑर्डर, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड. एक्चुअली बेटा जी तबीयत थोड़ी नासाज है, इस वजह से हम भूल जाते हैं यार, भूल जाता हूँ, टॉपिक आगे पीछे हो जाते हैं कभी कभी. ठीक है, लेकिन फिलहाल याद आ जाते हैं. समय समय पर चीज़ें याद आना बहुत ज़रूरी होती है. अच्छा जी, ओके जी, स्टार्ट करते हैं बच्चों जी जीरो ऑर्डर के लिए. अभी सर ने बताया था के इज इक्वल टू मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस एन सेकेंड की पावर जीरो. तो यानी कि एन बराबर आप कितना लेंगे, जीरो. तो के बराबर मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस जीरो सेकेंड इनवर्स मीन्स कितना आ गया, मोल पर लीटर. कहाँ जा रहे हो बेटा, मोल पर लीटर सेकेंड इनवर्स. इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, मोल लीटर इनवर्स एंड सेकेंड इनवर्स. यार ये ब्रैकेट मत लगाओ, ज़्यादा अच्छा है. कभी कभी कुछ चीज़ें बड़ी कन्फ्यूजन क्रिएट कर देती हैं. अच्छा, दूसरा, अब तो आप लोग समझदार हो गए बाबू. मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस एन सेकेंड इनवर्स, आप एन बराबर किससे रखिए 1, तो हो जाएगा के बराबर मोल पर लीटर और 1 माइनस 1 सेकेंड इनवर्स. ये तो जीरो, तो ये जीरो 1, इसकी यूनिट कितनी आ गई. यस, ऐसी आप सेकेंड ऑर्डर की 2 में से बन जाएगा, तो सेकंड ऑर्डर की अपने आप ही निकाल सकते हो. तो आप लोग सेकंड ऑर्डर की क्या आएगी खुद सोचो, 2 में से बन गया यस, मोल पर लीटर की पावर -1 है ना, और सेकंड इनवर्स. बहुत बढ़िया बात है. ऐसी थर्ड ऑर्डर की निकाल सकते हो. अब आप किसी की भी ऑर्डर की रिएक्शन निकाल सकते हो. बच्चों जी क्लियर, तो ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए. हाँ तो बच्चों, नेक्स्ट बढ़िया सी चीज, खूबसूरत सी चीज, इसका नाम है बढ़िया हो यो इंटीग्रेटेड फॉर्म ऑफ जीरो ऑर्डर एंड फर्स्ट ऑर्डर केमिकल इक्वेशन. यस हमारे बच्चों, हम बात करते हैं जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर की केमिकल रिएक्शन के बारे में एंड उनकी हाफ लाइफ के बारे में, कि उनकी आधी जिंदगी कितनी बुरी थी, हाफ लाइफ के बारे में, और रेट कांस्टेंट के बारे में भी, इन सब के बारे में बात करते हैं. अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं भाई जीरो ऑर्डर से. देखो समझदार आप लोग भी हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. हमने कहा रेट लिखो, आप कहोगे सर जी रेट लिख लेते हैं, ए की पावर जीरो. ओके जी, कहना सर जीरो क्यों लिखा, अभी सर ने बताया था जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए किसी की भी कॉन्सेंट्रेशन कितनी रहेगी, उसकी स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट जीरो. वेरी गुड. रेट को क्या रख सकते हैं, डी ए अपॉन डी टी बराबर के, ए की पावर जीरो, तो वो तो 1 ही होता है, तो डी ए अपॉन डी टी बराबर के, वो 1 हो गया. डी ए इज इक्वल टू के और ये डी टी. बोथ साइड क्या करिए, बोथ साइड इंटीग्रेशन, बोथ साइड इंटीग्रेशन. जैसे ही मेरे बच्चे अब इंटीग्रेशन करेंगे तो ये मिलेगा डी ए के डी टी टाइम जीरो, तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ए, नॉट मीन्स अभी हुआ ही नहीं है, टाइम टी, तो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ए. बहुत बढ़िया बात. आप देखेंगे डी ए का ए और फिर ए नॉट से
स्क्वायर ऐसे ब्रैकेट लगा लो भैया, हमारी आदत हो गई है, क्या करें हम, अब बुजुर्ग हो गए हैं हम, ठीक है। ये के और ये टी माइनस जीरो, बहुत बढ़िया बात। अपर लिमिट माइनस जी लोअर लिमिट और बराबर के टी। तो आपको पता ही है क्या होना है, टी इज इक्वल टू ए माइनस ए नॉट और अपॉन में के। ये तो आ गया इसका कंप्लीट टाइम, लेकिन हमको कंप्लीट नहीं, हाफ लाइफ चाहिए होती है। देखो हाफ लाइफ कब आती है, टी हाफ कब आता है, टी हाफ तब आता है जैसे हम हाफ लाइफ बोलते हैं। देखो हाफ लाइफ कब आएगा, हाफ लाइफ तब पैदा होता है जब जो ए नॉट होता है वो भाई साहब ओरिजिनल कॉन्सेंट्रेशन का जस्ट हाफ होता है, जस्ट हाफ होता है। यस, तो इसकी जगह पे आप ये वाली वैल्यू पुट कीजिए, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा टी हाफ में। इसकी जगह पे a बाई टू अपॉन के, टू इधर, टू में से ये गया तो a बाय टू ए। दिस इज द हाफ लाइफ ऑफ द जीरो ऑर्डर केमिकल इक्वेशन। दिस इज द जीरो ऑर्डर केमिकल इक्वेशन। के का भी निकाल सकते हो आप वैल्यू, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए अपॉन कितना, 2 इंटू टी हाफ। फॉर्मूले ध्यान रखिएगा, ये सर ने बढ़िया तरीके से पूरा डेरिवेशन करा दिया, सॉरी बच्चों, ठीक है। रेट के ए की पावर 0 डी ए बाई डी टी डिंग। देखो एक्चुअल में इसे भी नेगेटिव लिखोगे, इसे भी नेगेटिव लिखोगे, नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल आउट, तो इसलिए वहाँ पे नेगेटिव का कोई सीन है नहीं। ये 0 0 ये हमने इधर लेकर के गए, इधर बोथ साइड इंटीग्रेट करा, टाइम 0 इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ए नॉट, टाइम टी हुआ होगा तो कुछ उसकी कॉन्सेंट्रेशन ए हुई होगी, इंटीग्रेशन सॉल्व करो, ए माइनस ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। बहुत बढ़िया बात करते हैं किसकी, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, लेकिन उससे पहले आप इसको नोट डाउन करो। हाँ जी, तो मेरे बच्चों फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए सर जी तैयार है, आप तैयार है या नहीं। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कि नहीं सर हम बिल्कुल भी तैयार नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, आप तैयार है। यस मैं तैयार हूँ सर, ठीक है। देखते हैं भाई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, तो भाई क्या लिखेंगे आप, रेट इज इक्वल टू के और ए की पावर 1, अब नॉट 0 क्योंकि ऑर्डर कितना है 1। अरे बहुत बढ़िया मेरे शेरो, तुम लोग फोड़ कर आओगे पेपर, परेशान ना हो। ये अपॉन में, आखिर हमारे चेले हो बाबू, चेले हो, डी टी इधर, ठीक है। आपको पता है ए उधर ये इधर, डी ए बाय मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए के डी टी, बोथ साइड इंटीग्रेशन, यस। टाइम टी ये ए नॉट, सब पता है तुम लोगों को, टाइम टी ये ए, बहुत बढ़िया बात। ये हमारे पास कितना होगा जरा बता दीजिए, लॉन, यस। अब आपको लेना पड़ेगा लोन, इस इज द लॉन, और ये ए नॉट और ये ए बराबर कितना भैया जी, के बाहर टी माइनस 0, डायरेक्ट लगा दिया मैंने, डी टी का टी माइनस 0, ठीक है। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट सर जी, और ये के टी एम नहीं, लॉन एम माइनस लॉन एन, ए बाय ए नॉट, और ये ठीक है जी। अब आपको लॉन से लॉग में आना है, 2.303 लॉग ए बाय ए नॉट और बराबर के टी, बहुत बढ़िया बात। अब क्या करेंगे आप, सर जी कुछ नहीं, आपको ही पता होना चाहिए भैया, निकालेंगे हाफ लाइफ। हाफ लाइफ कब निकलती है, सर ने बता रखा है, हाफ लाइफ कब निकलती है, जब ए नॉट अपनी ओरिजिनल का आधा हो चुका होता है, ठीक है, ओरिजिनल कॉन्सेंट्रेशन का हाफ हो चुका होता है। तो ये वैल्यू भाई इसकी जगह पे आप पुट करें, 2.303 लॉग ए अपॉन ए बाय 2 और बराबर भैया के टी, ए नॉट कट गया, के टी नहीं होगा भैया जी, के टी हाफ होगा, ठीक है। 2 ऊपर 2.303 लॉग 2 बराबर के टी हाफ, लॉग 2 की वैल्यू भैया याद रखा करें 0.3010, टी हाफ, लॉग 2 की वैल्यू याद रखें, हम यहाँ लिख देते हैं भैया 0.30 याद रखनी है बाबू जी। मल्टीप्लाई करिए तो सर के घर का नंबर आपको मिल जाएगा 0.693 अपॉन के और ये टी हाफ। दिस इज योर हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फिनिश्ड इट, ठीक है। नोट मारो इसको बढ़िया करके, एकदम बढ़िया तरीके से इसको एक बार चाहे आप रिमाइंड करके एक बार जरूर देखिए बढ़िया करके, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, पहले इसको नोट डाउन करो। हाँ जी, तो बच्चों अब आ चुका है हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी का टॉपिक। एक्टिवेशन एनर्जी का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है।
यहाँ से आर्हेनियस कांस्टेंट की बात करेंगे हम लोग। किसकी भैया जी? आर्हेनियस। भैया देखो स्पेलिंग गलत हो जाए तो मानना मत। आर्हेनियस कांस्टेंट की बात करेंगे। इसको हम ए से डिनोट करते हैं और इसको हम ई ए से डिनोट करते हैं। एक्चुअली बच्चों क्या हो रहा है जरा ध्यान से देखो। एक रिएक्शन है जो कुछ इस प्रकार से हो रही है। मान लो एक रिएक्शन है जो कुछ इस प्रकार से हो रही है। अब आपने क्या करा, वहाँ पे एक कैटलिस्ट डाल दिया। आपको चाहिए भैया, हमें चाहिए जल्दी जल्दी वाला काम। तो आपने जैसे ही उसको रिएक्टेंट को डाला तो ये रिएक्शन कुछ इस तरीके से हो गई, जैसा जादू। अरे वाह, आइला आइला, ये तो जादू हो गया। ये रिएक्शन यहाँ से उठ के यहाँ तक पहुँच गई। इसका मतलब ये रिएक्शन एक्टिवेट हो गई। और इसी टाइप की एनर्जी को जिस रिएक्शन में आपने जब ये कैटलिस्ट डाला तो उसे जो एनर्जी मिली, जिसकी वो बूस्ट हुई, दिस एनर्जी इज नोन एज बच्चों एक्टिवेशन एनर्जी। इस एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में कुछ ऐसा बोला गया कि जो उसका रेट कांस्टेंट होता है वो ए ई की पावर माइनस ई ए बाय आर टी के बराबर होता है। यस, ठीक है जी। यहां पर वेयर के इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट, बहुत बढ़िया बात, हम जानते हैं। ए इज इक्वल टू आर्हेनियस कांस्टेंट, आर्हेनियस कांस्टेंट हम जानते हैं। और ई इज इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी, जो हमने अभी जाना, एक्टिवेशन एनर्जी। आर इज इक्वल टू यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। और टी को आप जानते हो टेम्परेचर, जो कि होना चाहिए एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट मतलब इन केल्विन। ये आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। यहां पर आपको मिलेगी एनर्जी, एनर्जी ध्यान रखिएगा, ठीक है जी। और यहाँ पे आपको मिलेगा समय। जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा वैसी वैसी दुविधाएं बढ़ती जाएंगी। नहीं बाबू, दुविधाएं नहीं बढ़ने देंगे। एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है जी। आर्हेनियस कांस्टेंट के साथ ये चीज़ ध्यान रखिएगा आप लोग बढ़िया तरीके से। के इज इक्वल टू ए ई की पावर माइनस ई ए आर टी, ठीक है जी। ये इसकी एक फॉर्मेट होता है, ये इक्वेशन है। इस इक्वेशन को सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे, बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है वरना, ठीक है। तो ये है बच्चों एक्टिवेशन एनर्जी का फंडा। अब इसकी बढ़िया सी आर्हेनियस इक्वेशन निकालते हैं, देखिए भैया। हाँ जी, तो बच्चों हम लोग जानते हैं के इज इक्वल टू कितना कितना था, यस, के ए इज इक्वल टू ए और ई की पावर माइनस ई ए बाय आर टी। बहुत बढ़िया बात, ये तो इक्वेशन बढ़िया है। आप क्या कर सकते हो, इसको दोनों तरफ लॉग, जैसे द लॉन लॉन ए ई की पावर ई ए बाय आर टी, ये लॉन के, इसे लॉन ए प्लस लॉन ई की पावर माइनस ई ए बाय आर टी। ये लॉन की प्रॉपर्टी से नीचे माइनस ई ए बाई आर टी, और यहाँ बचेगा लॉन ई। और मैं आपको आपकी सहूलियत के लिए बता दूँ, लॉन ई की वैल्यू होती है 1, तो यहाँ तो आ जाएगा कितना 1। लॉन के बराबर लॉन ए माइनस ई ए बाई आर टी, ये इधर वो उधर, ई ए बाई आर टी इज इक्वल टू लॉन ए माइनस लॉन के। आप इसको लिख सकते हैं ई ए बाई आर टी इज इक्वल्स टू लॉन ए अपॉन के। बहुत बढ़िया बात, ये इसमें ऐसे मत लिखना इसको, ठीक है, ए बाई के। आप इसको लॉग में कन्वर्ट कर सकते हैं, ई ए आर टी बाय लॉन ए अपॉन लॉन छोड़ो 2.303 लॉग ए अपॉन और कितना के। बोलो जी क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। इसे इक्वेशन आप क्या मान सकते हो 1, अभी मत मानो। फॉर अब 2 डिफरेंट टेम्परेचर पर करते हैं इसको, 2 डिफरेंट टेम्परेचर पर, किस पर, डिफरेंट टेम्परेचर्स पर। तो 2 डिफरेंट टेम्परेचर पर एक्टिवेशन एनर्जी ई और ये आर और ये T1 बराबर, इसको आप नीचे ला सकते हो 2.303 आर T1 बराबर लॉग ए माइनस लॉग K1। हमने इस तरीके से लिख लिया। ऐसे दूसरी फॉर डिफरेंट टेम्परेचर पर 2.303 आर T2 लॉग ए माइनस लॉग K2। कोई दिक्कत तो नहीं है, दोनों को सब्ट्रैक्ट मारो, दिस दिस दिस, दोनों को सब्ट्रैक्ट मारो, क्या होगा जरा ध्यान से देखो। गया, क्या बचा, क्या क्या कॉमन आया, ई ए अपॉन आर, ई ए अपॉन क्या कॉमन आया 2.303 आर, क्या बचा 1 अपॉन T1 1 अपॉन T2। इधर कितना बचा, ये प्लस होगा बेटा, सॉरी, प्लस लॉन लॉग K2 माइनस लॉग
K1। बहुत बढ़िया, वो क्या हो गया log AM 2.303 R और ये 1/T1 1/T2 इज इक्वल टू log K2/K1 और यही हमारी इक्वेशन है। फिनिश इट, यही हमारी इक्वेशन है। ध्यान से देखो कैसे, K इक्वल टू ये दोनों तरफ लॉन लिया log A, ये आपको पता है ये चीज़ नीचे आ जानी है, प्लस की जगह ये माइनस हो गया, लॉन ई की वैल्यू 1, इसकी जगह ये आ गया, इसको हमें लिया, इसको हमें लिया, इस तरीके से हमने देखा भाई 2 डिफरेंट टेम्परेचर पे हम बात करते हैं, तो एक का T1 होगा, एक का T2 होगा। हमने इन दोनों इक्वेशनों को माइनस कर दिया, माइनस करने पर हमने देखा ये हमको रिजल्ट मिल गया। यस बच्चों, ये एक मैंने केमिकल काइनेटिक्स का ओवरव्यू दिया आपको विद इन 30 मिनट्स, ठीक है। इसको आप देख लोगे, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स अगर लगा लोगे, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया आप लोगों का ये चैप्टर हो जाएगा, ठीक है। मुझे उम्मीद है बच्चों आप लोगों को ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी और जैसे जैसे आप इसको करते जाओ तो रिवीजन करते जाना। किसी भी प्रकार से, मैं अभी भी आपसे कहूँगा, किसी भी प्रकार से आप लोग किसी भी चीज़ को डिले मत करना, जो आप पढ़ रहे हो उसको सॉलिड पढ़ना, ठीक है बच्चों। ऑल द बेस्ट बच्चों।